पार्शियल डिफरेंशिएशन की सेकंड एक्सरसाइज का ये काम है। होमोजीनियस फंक्शन समघात फलन की परिभाषा सबसे पहले इसमें बताई जाती है। जैसा नाम लिखा हुआ समघात, एक ऐसा फलन जिसके प्रत्येक पद में x व y की घातों का योगफल सदैव समान रहता है, समघात फलन कहलाता है। यदि इसकी घातों का योगफल n होता है तो वह फंक्शन n घात का समघात फलन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल में मैंने लिखा है fx y की वैल्यू यदि a0 x की पावर n, a1 x की पावर n माइनस 1 इंटू वाई, a2 x की पावर n माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू an y की पावर n है। तो देखो प्रत्येक पद में घातों का जो योगफल है वो n होना चाहिए। तो प्रत्येक पद में जैसे सेकंड टर्म में x की पावर n माइनस 1 है तो y की पावर 1 है, दोनों को जोड़ेंगे अपने तो x की पावर n हो जाए, अपने टोटल सम जो है वो n हो जाएगा। इसी तरह तीसरे पद में देखो पावर x की n माइनस 2 है और y की 2 है, जोड़ेंगे तो x n हो जाएगी पावर। तो प्रत्येक पद में जो घातों का योगफल है वो n है। अगले स्टेप में मैंने लिखा है इस समीकरण को, इस व्यापक रूप को, इस जनरल फॉर्म को जो अपन ने लिखी है इसे निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। इसमें से x की पावर n कॉमन ले लिया तो अंदर बचा a0, a1 y बटे एक्स, a2 y बटे एक्स का होल स्क्वायर एंड सो ऑन an y बटे एक्स की होल पावर n। f एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर n f y बटे एक्स। ये होमोजीनियस फंक्शन कभी भी लिखना हो हमें इस फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे जो x की पावर होती है वो इसके ऑर्डर को रिप्रेजेंट करती है। याद करने का, रटने का तरीका, यदि बार x है तो नीचे x आएगा। इसी समीकरण को दूसरे रूप में मैंने लिखा है, जैसे यहाँ पे x की पावर n को कॉमन ले लिया था, अब y की पावर n को कॉमन ले लिया मैंने, तब ये अंदर a0 x अपॉन वाई की पावर n, a1 x ओवर y की होल पावर n माइनस 1 है एंड सो ऑन अप टू an। तो ये जो फंक्शन बना अंदर x बटे वाई की फॉर्म का बन गया। बार y की पावर n है तो नीचे डिनोमिनेटर में y आ रहा है, तो x की पावर या y की पावर जो होती है वो n के बारे में बताती है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में भी कह सकते हैं। समघात फलनों के लिए आयलर प्रमेय, आयलर थ्योरम फॉर द होमोजेनियस फंक्शन, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, क्वेश्चन हल करेगी आपके। तो स्टेटमेंट लिखी है मैंने कि यदि z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, एक्स तथा वाई चरों का n घात का समघात फलन है, तो x डेल जेड बटे डेल एक्स, वाई डेल जेड बटे डेल वाई इज इक्वल टू एन जेड सिद्ध करना होता है। यदि z एफ एक्स वाई, एक्स व वाई में n घात का समघात फलन है तो सिद्ध करना है अपने को x डेल जेड बटे डेल एक्स, वाई डेल जेड बटे डेल वाई इज इक्वल टू एन जेड। अब मैंने नीचे प्रूफ लिखा कि सिंस z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, एक्स और वाई में n घात का समघात फलन है, तब परिभाषा जो ऊपर अपन ने समघात फलन की लिखी है उसके अकॉर्डिंग अपने लिख सकते हैं z इज इक्वल टू एक्स की पावर n एफ वाई बटे एक्स। एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन किया पार्शली, तो डेल जेड बटे डेल एक्स, एक्स दो जगह दिख रहा है, u इंटू वी से डिफरेंशिएशन किया तो एन एक्स की n माइनस 1 सेकेंड टर्म एज इट इज एफ वाई बटे एक्स प्लस एक्स की पावर n एफ वाई बटे एक्स का एफ डैश वाई अपॉन एक्स माइनस वाई बटे एक्स। इसको x से गुना कर दिया अपन ने, तो अगले स्टेप में बना x डेल जेड बटे डेल एक्स, एन एक्स की पावर n एफ वाई बटे एक्स माइनस वाई एक्स की पावर n माइनस 1 एफ डैश वाई अपॉन एक्स। इसको इक्वेशन नंबर 2 लगा दिया। फिर नंबर 1 जो समीकरण उसका y के सापेक्ष आंशिक अवकलन किया, y एक ही जगह दिख रहा है तो डायरेक्ट अपने डिफरेंशिएशन कर देंगे, डेल जेड बटे डेल वाई, तो x की पावर n एज इट इज f का f डैश वाई अपॉन एक्स और y अपॉन एक्स का 1 अपॉन एक्स। इसको y से गुना किया तो y x की पावर n माइनस 1 f डैश वाई अपॉन एक्स। इक्वेशन नंबर 3 बन गया। दोनों को जोड़ा जब अपन ने तो x डेल जेड बटे डेल एक्स, y डेल जेड बटे डेल वाई इज इक्वल टू n x की पावर n f वाई बटे एक्स। अब यहाँ पे जो x की पावर n एफ वाई बटे एक्स लिखा है, इसका इक्वेशन नंबर 1 से मान पुट कर देंगे z, तो वैल्यू हो गई x डेल जेड बटे डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बटे डेल वाई इज इक्वल टू एन जेड। ये आयलर थ्योरम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। क्वेश्चन तो सॉल्व करेगी, पेपर में प्रूफ भी पूछा जाता है।
इस थ्योरम के साथ साथ एक कोरोलरी जिसको उपप्रमेय कहते हैं अपने, वो भी होती है। उपप्रमेय में 3 चीज़ें सिद्ध करनी होती हैं, होती सब आयलर प्रमेय से सिद्ध है, तो इसलिए इसको इसकी उपप्रमेय या कोरोलरी बोली जाती है। ये मैंने नीचे लिखा आर्टिकल, यदि एफ एन घात का समघात फलन है तो सिद्ध करें। नंबर 1 पे एक्स डेल स्क्वायर एफ बटे डेल एक्स स्क्वायर वाई डेल स्क्वायर एफ बटे डेल एक्स इंटू डेल वाई इज इक्वल टू n-1 डेल एफ बटे डेल एक्स। फिर सेकंड में लिखा एक्स डेल स्क्वायर एफ बटे डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस वाई डेल स्क्वायर एफ बटे डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू n-1 डेल एफ बटे डेल वाई। और नंबर 3 पे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ बटे डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर एफ बटे डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ बटे डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू n-1 इंटू एफ। थ्योरम कह लो, आर्टिकल कह लो, कुछ भी कह सकते हैं। पेपर में प्रूफ पूछे हुए हैं इसके, ध्यान से समझना। शुरू में लिखा है एफ एक्स वाई का n घात का समघात फलन आता है आयलर प्रमेय से। आयलर थ्योरम लिख दी मैंने। एक्स डेल एफ बटे डेल एक्स वाई डेल एफ बटे डेल वाई इज इक्वल टू एन एफ। इक्वेशन नंबर 1 लगा देना। इसका एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन किया तो डेल एफ बटे डेल एक्स प्लस एक्स डेल स्क्वायर एफ बटे डेल एक्स स्क्वायर वाई डेल स्क्वायर एफ बटे डेल एक्स इंटू डेल वाई इज इक्वल टू एन डेल एफ बटे डेल एक्स। LHS में जो डेल एफ अपॉन डेल एक्स इसको उठा के दूसरी तरफ ले गए, तो एक्स डेल स्क्वायर एफ बटे डेल एक्स स्क्वायर वाई डेल स्क्वायर एफ बटे डेल एक्स इंटू डेल वाई इज इक्वल टू n-1 डेल एफ बटे डेल एक्स। ये पहला भाग सिद्ध हो गया आपका। दूसरा भाग सिद्ध करने के लिए वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर तो एक्स इंटू डेल स्क्वायर एफ बटे डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस डेल एफ बटे डेल वाई प्लस वाई डेल स्क्वायर एफ बटे डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू n डेल एफ बटे डेल वाई। ये जो LHS में डेल एफ अपॉन डेल वाई, इसको राइट हैंड साइड में ले गए, कॉमन ले लिया तो बच गया अपने पास एक्स डेल स्क्वायर एफ बटे डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस वाई डेल स्क्वायर एफ बटे डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू n-1 डेल एफ बटे डेल वाई। ये दूसरा भाग सिद्ध हो गया। अब जो इक्वेशन नंबर 2 है, इसको x से गुना कर दें और 3 को अपने y से गुना कर दें और जोड़ दें तो अपना तीसरा भाग सिद्ध हो जाएगा। तो एक्स के डेल स्क्वायर एफ बटे डेल एक्स स्क्वायर एक्स वाई डेल स्क्वायर एफ बटे डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस एक्स वाई डेल स्क्वायर एफ बटे डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ बटे डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू n-1 एक्स डेल एफ बटे डेल एक्स प्लस n-1 वाई डेल एफ बटे डेल वाई। इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे RHS में अपने n-1, इधर बन गया एक्स के डेल स्क्वायर एफ बटे डेल एक्स स्क्वायर 2xy डेल स्क्वायर एफ बटे डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ बटे डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू n-1। और ये जो कॉमन ले लिया n-1 तो अंदर बचा एक्स डेल एफ बटे डेल एक्स वाई डेल एफ बटे डेल, इसका मान समीकरण नंबर 1 से पुट कर दिया NF के बराबर। ये तीसरा भाग आपका सिद्ध हो गया। तो पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग तीनों इम्पोर्टेंट है। तीसरे भाग पे काफ़ी क्वेश्चन डिपेंडेंट है, काफ़ी क्वेश्चन बने हुए हैं और इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा एग्जाम्पल नंबर 6 शायद उसमें, तो कई बार पेपर में पूछा हुआ, वो इसी एग्ज़ाम पर अपने आर्टिकल पर डिपेंडेंट है। जो भी मैंने तुम्हें बताया एक्स के डेल स्क्वायर एफ बटे डेल एक्स किया 2xy डेल स्क्वायर एफ बटे डेल एक्स इंटू डेल वाई और वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ बटे डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू n-1 इंटू एफ। इस एग्ज़ाम्पल पे ये निर्भर करता है और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब 2 टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं जिसकी चर्चा अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।